किसी फसल को बिना खाद और बिना जो और भी सिस्टम है दवाइयाँ उनके मोटा करना, यानी कि जैसे कैल्शियम हो गया और भी बहुत दवाइयाँ, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, उनके बिना जो मोटा करना उसको, यानी कि बढ़ाओ उसको में हार्वेस्टिंग में बढ़ावा करना बहुत ही बड़ी बात है। और ये इसी तकनीक की बात है, बाकी और कोई इसमें तरीका नहीं है। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है वो गाजर की है, जो कि सर्दी का मौसम चल रहा है। और गाजर का जो सबसे ज़्यादा जो सब्जी में और जूस में जो प्रयोग होता है, तो बहुत ही बढ़िया इसमें उत्पादन भी करता है और उसमें कमाई भी अच्छी होती है जो टाइम पे। और अच्छी जो आपकी जो गाजर की फसल होगी, गाजर में क्या है कि जिसकी गाजर का कलर जो थोड़ा लाल होगा वो गाजर की कीमत ज़्यादा होगी, और मोटी जो गाजर होगी उसकी कीमत और भी ज़्यादा होगी। तो ये गाजर की फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करीबन 40-45 दिन की जो फसल होगी है फिलहाल जो दिखा रहा हूँ आपको जो वीडियो। उसके बाद हमने बाद में भी जो गाजर की बुआई की है, और आपको जो बुआई करनी है आप कर सकते हैं नवंबर दिसंबर में। बहुत ही अच्छी जो गाजर होती है उनकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो फरवरी के महीने में जाके होगी, फरवरी के लास्ट में। तो गाजर की जो फसल है इसमें आपको क्या करना है, गाजर की जो बढ़िया जो उत्पादन लेना है उसके लिए आपको मोटा आप गाजर को कैसे करेंगे। अब क्या है कि बहुत से किसान भाई जो इसमें नाइट्रोजन यूरिया है उसका प्रयोग करने लगते हैं, जैसे कि इस गाजर में हम जो स्प्रे करें या नैनो यूरिया ले लें तो नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ऊपर का जो इसमें जो पत्ते होते हैं इसे गजरा बोलते हैं, ये पत्ते जो है ज़्यादा बड़े होंगे और गाजर आपकी जो वही छोटी रह जाएगी। तो इसलिए आपको गाजर को नीचे जो तना है वो कैसे मोटा करना है उसका एक तरीका है बहुत ही सिंपल, और एक जो इसमें ग्रोथ भी है वो कैसे करने की दवाई है। एग्रीगोल्ड करके जो एक दवाई आती है वो अगर आप लगाओगे, लेकिन वो किस लिए है, वो है उसका जो कलर बनाने के लिए, वो मोटा करने के लिए नहीं है। वो खाली आपको जो कलर है गाजर का वो कैसे बनाना है वो इसके लिए से होती है। तो इसमें आपको करना क्या है, 60 दिन के बाद तो आपको स्प्रे करनी है एग्रीगोल्ड की, जो कि 100 ग्राम लेनी है 1 एकड़ के हिसाब से, उसके आप जो स्प्रे करेंगे। बाकी जो इसका जो मोटा करने का तरीका ये है, या तो आप जो बुआई कर रहे हैं जब भी इसमें डीएपी डाल दें, यूरिया अच्छा डाल लें, बाकी और खाद भी है सल्फ़र मैग्नीशियम जो है वो सल्फ़र डाल सकते हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि आपकी जो फसल वो आगे जाके जो मोटी हो। और जैसे गुल बना रखी है इसमें जो वो खाद होना ज़रूरी है जो डाई मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जो करना क्या है, 60 दिन तक कोई भी इसमें जो खाद नहीं लगाना है। अगर जिस टाइम पे जो आपकी जो गाजर की फसल जैसे ग्रोथ कर रही है, अगर आप इसमें नाइट्रोजन लगाओगे या और भी खाद लगाओगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो गजरा है ये ज़्यादा बढ़ेगा, गाजर आपकी ऐसी रह जाएगी। तो इसलिए आपको ये एक तो ये दवाई करनी है। उसके बाद आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें आपको ध्यान रखना है नमी का, गाजर आपकी मोटी कैसे होगी। तो ये जो नमी है मैं दिखा रहा हूँ, इतनी नमी जो रहनी बहुत ही ज़रूरी है, यानी मिट्टी थोड़ी गिल्ली, बाकी और सूखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर सूखेगा तो जो गाजर है आपकी जो तना है गाजर वो ग्रोथ नहीं करेगी। इसलिए आपको जो वो उसमें गाजर का जो गजरा है वो बढ़ता रहेगा। तो इसमें पानी जो नमी रखनी है आपको जैसे भी रखनी है, या तो छिड़काव विधि से, आपको ड्रिप विधि से आपके खेत में है, या फिर डायरेक्ट अगर पानी चलता है नाली का ट्वेल का, तो आप जो उसमें नमी रखना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी इसमें जो आप जो ड्रिप विधि या फुहारा विधि है आपके पास है तो वो सबसे बेटर है। इसमें आपकी जो फसल है वो इसमें जो मिट्टी में जो नमी रहे, जिससे आपकी गाजर की फसल है वो मोटी होती रहेगी। तो ये जो दो तरीके हैं जिससे आप गाजर की फसल में जो कलर भी अच्छा होगा जो रेड, आपको एग्रीगोल्ड लगाना है इसके लिए, और आपको नमी रखनी है बहुत ही बढ़िया। बाकी 60 दिन के बाद तो बिल्कुल भी आपको जो खाद तो इसमें लगाना नहीं है बिल्कुल भी। तो वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।